जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में आगे हम बढ़ते हैं। आगे आज हम चर्चा करेंगे कि मनवंतर आदि जो काल है इसका विभाग किस तरह से किया गया है। आज हम इसका वर्णन जानने की कोशिश करेंगे। मैत्रेयी जी विदुर जी को बताते हैं कि जिसका कभी विभाग नहीं हो सकता, जो अविभाज्य है, उसे परमाणु कहते हैं। यह अति सूक्ष्म है और जब दो परमाणु मिलते हैं तो उससे एक अणु बनता है, और जब तीन अणु इकट्ठे होते हैं तो उससे त्रसरेणु कहते हैं। त्रसरेणु कितना समय हुआ? जैसे कि आप ये समझिए कि आपकी खिड़की में से सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो उन किरणों में आपको जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं वो एक कण वो एक त्रिसर रेणु जितना बराबर होता है। फिर आगे बताते हैं कि तीन अणुओं को मतलब एक त्रिसर रेणु हुए, तीन अणु मतलब एक त्रिसर रेणु हुए, और तीन त्रिसर रेणु को पार करने में जितना वक्त लगता है उसे एक त्रुटि कहते हैं। और 100 त्रुटियों को मिलाकर के एक वेद बनता है, वेद। और 3 वेद से एक लव, और 3 लव से एक निमेष बनता है, और 3 निमेष से एक क्षण बनता है। जब 5 क्षण इकट्ठे होते हैं तब उससे एक काष्ठा बनती है, और जब 15 काष्ठा इकट्ठी होती हैं तब उससे एक लघु बनती है, और जब 15 लघु इकट्ठे होती हैं तब उससे एक नाड़िका या एक दंड बनता है, और 2 नाड़िका मिलकर के एक मुहूर्त बनाती हैं। 6 या 7 नाड़िका मिल करके एक प्रहर या याम बनाते हैं। जैसे हमारे दिन में, हमारे जो मनुष्यों का जो दिन है वो 24 घंटे का है, तो 24 घंटे में कुल मिला करके 8 प्रहर होते हैं। प्रहर को याम भी कहते हैं, 8 याम, दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर। तो इस तरह से कुल मिला करके एक दिन के 8 प्रहर होते हैं। अब नाड़िका का समय कितना बताया है कि आप एक समझिए कि आपने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर आपने एक प्रस्थ जल, एक प्रस्थ जल मतलब कि समझिए 400 ग्राम के बराबर। तो आपने एक बर्तन लिया, उसके अंदर आपने एक प्रस्थ जल मतलब 400 ग्राम के बराबर का जल लिया। अब आप एक छोटा सा दंड लीजिए, मतलब एक डंडी लीजिए या सलाई बोल सकते हो उसको, जो 4 माशे हो, 4 माशे जितने हो, 4 माशे मतलब समझिए एक वजन है, इट्स ए यूनिट ऑफ वेट। तो एक माशे मतलब 0.972 ग्राम होता है। तो अगर आप 4 माशे लेंगे मतलब 3.88 ग्राम समथिंग होगा। तो 3.88 ग्राम की 4 उंगल जितनी लंबी आप एक छड़ी लीजिए, कोई भी मटेरियल की आप ले सकते हैं, या इसमें सोने की बताइए। तो 3.88 ग्राम की आप 4 अंगुल की जितनी जो आप छड़ी लेते हैं, डंडी लेते हैं, उससे उसकी जो गोलाई है उतनी गोलाई का आप अगर वो बर्तन में छेद करेंगे जिसमें आपने एक प्रस्थ मतलब 400 ग्राम जल भरा है, तो अब वो जल को उस छेद में से निकलने के लिए जितना समय लगता है उस समय को एक नाड़िका का नाम दिया हुआ है, और 2 नाड़िका से एक मुहूर्त होता है। और मैंने अभी जैसे बताया कि एक दिन के 8 प्रहर होते हैं, मतलब 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के, 8 प्रहर या 8 याम। तो 8 प्रहर या 8 याम से मिलकर के एक दिन बनता है, और जब 15 दिन होते हैं तो उससे एक पक्ष बनता है, जैसे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। और जब 2 पक्ष मतलब 15-15 दिन के 2 पक्ष जब इकट्ठे होते हैं तो उससे एक मास बनता है। और श्रीमद् भागवत जी बताते हैं, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है ऐसा कि जब हमारे मनुष्य का एक मास पूर्ण होता है तो पितरों का वो एक दिन कहलाता है। फिर आगे बताया है कि जब 2 मास मिल करके एक ऋतु बनाते हैं, और 6 ऋतुएं मतलब 12 मास मिल करके एक वर्ष बनाते हैं। और हम एक वर्ष के अंदर 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो एक वर्ष के अंदर
2 अयन होते हैं और उन दोनों अयनों को मिला करके 12 महीने भी होते हैं। और जब मनुष्य का 1 वर्ष बीतता है तब देवताओं का 1 दिन बीतता है और मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। अब इसमें आगे बताते हैं कि सूर्य, चंद्र, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और इन सब के चालों की गणना से हमारे वर्षों के नाम दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 5 प्रकार के वर्ष होते हैं, जिसे कहते हैं सेवत्सर, परिवत्सर, ईड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। और सभी 12 राशि, 27 नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा की चाल के भेद से ही इनके नाम रखे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मनुष्य के 360 वर्ष पूरे होते हैं तब जाकर के देवताओं का 1 वर्ष पूरा होता है। मनुष्यों के 360 इयर्स कंप्लीट होने पर देवताओं का 1 ईयर कंप्लीट होता है और मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन है। अब हम यहाँ पर गिनेंगे कि जब 4,32,000 मनुष्य के वर्ष होंगे तब जाकर के एक कलयुग बनेगा। मैत्रेय जी बताते हैं कि 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। मतलब कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। और इनका जो वर्ष है वो रेशियो में 4:3:2:1। इसका मतलब जैसे आप यूँ समझिए कि सतयुग जो है उससे दुगना त्रेता युग होगा और त्रेता युग और सतयुग को मिला करके एक द्वापर युग होगा। अगर हम मनुष्यों के वर्षों को देखने जाएं तो मनुष्य के 360 वर्ष एक देवताओं का वर्ष होता है। ये देवताओं के वर्ष को दिव्य वर्ष कहते हैं। तो जब 1200 दिव्य वर्ष अगर आप उसको मनुष्य के वर्ष में गिने तो 4,32,000 मनुष्य वर्ष, तो 1200 दिव्य वर्ष का एक कलयुग हुआ, उसको हम 1 का रेशियो देंगे। फिर 2,400 दिव्य वर्ष का एक द्वापर युग हुआ, मतलब ये 2 का रेशियो आया। अब 3,600 दिव्य वर्ष का एक त्रेता युग आया और 4,800 दिव्य वर्ष का एक सतयुग आया। 1,200 दिव्य वर्ष का कलयुग, 2,400 दिव्य वर्ष का द्वापर युग, 3,600 दिव्य वर्ष का त्रेता युग और 4,800 दिव्य वर्ष का एक सतयुग। अगर हम इसे मनुष्य वर्ष में देखने जाएं तो 4,32,000 मनुष्य वर्ष का एक कलयुग, 8,64,000 मनुष्य वर्ष का एक द्वापर युग, 12,96,000 मानव वर्ष का या मनुष्य वर्ष का एक त्रेता युग और 17,28,000 मानव वर्ष या मनुष्य वर्ष का एक सतयुग। अब इसमें बताया गया है कि जब एक युग से दूसरे युग में जब प्रवेश करते हैं तो उसके बीच में एक संधि काल आता है। इसका भी रेशियो 1:2:3:4 ही है। कैसे? जैसे 1,200 मतलब 1,200 वर्ष का एक कलयुग है जिसमें 1,000 वर्ष का कलयुग होगा और 200 वर्ष का इसका संधिकाल होगा, जिसमें आधा संधिकाल कलयुग के पहले और आधा संधिकाल कलयुग के बाद में। तो इस तरह से समझिए आप कि 1,000 वर्ष का कलयुग है और आगे पीछे मिला करके संध्या काल और संध्यांश काल मिला करके ये 1,200 वर्ष का हो गया कलयुग। ऐसे ही जब द्वापर युग है वो 2,400 दिव्य वर्षों का द्वापर युग है, तो 2,000 वर्ष का द्वापर युग होगा जिसके आगे संध्या काल या संधि काल और उसके पीछे संध्यांश काल जो 400 वर्ष का होगा, तो 2,400 वर्ष का ये हुआ द्वापर युग। वैसे ही 3,600 दिव्य वर्षों का एक त्रेता युग है, तो 3,000 वर्षों का एक त्रेता युग होगा, दिव्य वर्षों का एक त्रेता युग होगा जिसमें संधि और संध्यांश काल, संधि काल कल युग से पहले आता है, आदि में आता है और संध्यांश काल युग के अंत में आता है। तो 3,600 में से 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग हुआ और जो 600 वर्ष हैं वो उसके संधि काल और संध्यांश काल को मिला करके बनता है। और 4,800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है जिसमें 4,000 वर्ष का एक
सतयुग है, पूरा युग है, और 800 वर्ष का उसके आगे और पीछे का संधि काल, संध्या और संध्यांश काल ये होता है। तो इस तरह से 4 युग हुए, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। अब इन चारों युगों को मिला करके एक चतुर्युग बनता है, और एक चतुर्युग से दूसरे चतुर्युग में भी प्रवेश करने पर एक सतयुग जितना संधि काल इसमें भी आता है। फिर बताते हैं कि 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युग हुआ, उसे हम एक महायुग भी कहते हैं। और 1000 चतुर्युग मतलब सहस्त्र चतुर्युग या सहस्त्र महायुग मिला करके ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात होती है। तो आप इसको मनुष्य वर्ष में या मानव वर्ष में कैलकुलेट करेंगे तो ये लाखों वर्षों में जाता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक महायुग, और उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 सहस्त्र महायुग मिल करके ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। अब इसमें बताया है कि ब्रह्मा जी की जो आयु है उसको 2 भागों में विभाग किया हुआ है, उत्तरार्ध और परार्ध। तो कहते हैं कि उत्तरार्ध मतलब पहले की आधी आयु, परार्ध मतलब बाद की आधी आयु। तो ऐसा कहा गया है कि जो पहले की जो आधी आयु है वो निकल चुकी है, और अब हम उनकी दूसरी जो आधी आयु है परार्ध में अभी हम लोग उसी में चल रहे हैं। और ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 2 परार्ध जब निकल जाएंगे तब विष्णु जी का एक निमेष होगा। आप ये सोचिए कि विष्णु जी का निमेष मतलब बहुत छोटा सा क्षण, तो विष्णु जी का तो एक निमेष बराबर ब्रह्मा जी के 2 परार्ध हैं। तो सोचिए विष्णु जी की आयु कितनी बड़ी होगी, और ये सोचिए कि शिव जी की आयु और कितनी बड़ी होगी। और जब 71 चतुर्युग खत्म होते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसा कहते हैं, ऐसा माना भी गया है कि अभी तक में टोटल अगर हमारे शास्त्रों में देखे जाएं तो 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें से अभी 7 मनवंतर हम लोग 7वें मनवंतर में चल रहे हैं। हर एक मनवंतर का मनु अलग होता है, उसके राजा अलग होते हैं, उसके सप्तऋषि अलग होते हैं, उनके पेड़, उनके पहाड़, उनकी नदियाँ, उनके सरोवर, जल, पूरी सृष्टि अलग होती है। और हर एक मनवंतर के अंत में जल प्रलय आता है और वह मनवंतर खत्म हो जाता है। श्रीमद् भागवत ने एग्जैक्ट बताया है कि 71 इंटीजर 6/14 71 इंटीजर 6/14 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर होता है। 1000 महायुग मिला करके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात खत्म होता है तब एक कल्प होता है। और बताया गया है कि अभी हम लोग ब्रह्मा जी के दूसरे परार्थ में हैं, और हम लोग अभी वाराह कल्प में चल रहे हैं। कुल मिलाकर के 14 कल्प हैं, 14 ही मनवंतर हैं। और कहते हैं कि ये जो हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वह भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है, और इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। जो हमारा जो ब्रह्मांड है जिसमें अभी हम रह रहे हैं वो तो एक छोटे से परमाणु जितना है, और ऐसे हजारों करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड इसमें चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि 50 योजन करोड़ वाला तो जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं, ये तो जो पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो तो ये एक परमाणु के बराबर है। मतलब 50 योजन बड़ा, जिसके चारों तरफ 10-10 गुने 7 आवरण है। जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है उसके 10 गुने 7 आवरण है, और वो सब मिला करके पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें ये सब कुछ मिला करके सिर्फ एक परमाणु के बराबर है। ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं जो यहाँ पर पूरे यूनिवर्स जो हम कहते हैं उसमें घूम रहे हैं, और उन करोड़ों ब्रह्मांडों के बाहर जो है, उन करोड़ों ब्रह्मांडों के बाहर जो अस्तित्व है वो है भगवान श्री हरि विष्णु। वो वहाँ रहते हैं, ये उनका स्वरूप है। धन्यवाद।